पाटलिपुत्रा लोकसभा प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर देर रात गोली चली है। रामकृपाल ने साफ तौर से कहा है कि 3 फायरिंग उनके काफिले पर की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुट गई है। सच्चाई है, कल मैं तिनेरी गांव में गया था अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए। वहां पर रेखा जी माननीय विधायिका वहां गई थी और हंगामा कर रही थी, तो अवैध ढंग से बूथ में घुस करके मतदान को प्रभावित कर रही थी। तो मैं गया था उन लोगों को मिलने। जैसे ही उस गांव से निकल करके एक जमालपुर गांव से जा रहा था तो रास्ते में 10, 20, 25 आदमी खड़ा हुआ था और अचानक मेरे ऊपर 2-3 फायर कर दिया। और हमारे एक कार्यकर्ता जो मेरे साथ था उसको पकड़ करके, जो प्रोटेस्ट कर रहा था, स्थानीय ही था, तिनेरी गांव का, उसको पहले तो मारने की कोशिश किया। मैं उसके बट से रिवॉल्वर के बट से उसके सर फोड़ दिए गए, हॉस्पिटलाइज है पीएमसीएच में। और कल दिन में भी कई जगह पर हमारे कार्यकर्ताओं को लगातार मारा जा रहा है। दानापुर मारा गया, पाली में मारा गया। आज सुबह अभी सत्येंद्र कुशवाहा हमारे पार्टी का संगठन का मंत्री है, बरहमपुर गांव का रहने वाला है, उस पर भी आज घर में घुस करके लोगों ने पिटाई करने का काम किया। ये पूरा आतंक का वातावरण पैदा हुआ है। हिंसा की राजनीति में कभी मैंने विश्वास नहीं किया। मैं तो अकेले चलने वाला आदमी हूँ, सब लोग जानता है इस बात को। 40 साल से मैं राजनीतिक जीवन में हूँ। मैं राष्ट्रीय जनता दल में रहा हूँ, मगर कभी हिंसा की राजनीति, बंदूक पिस्तौल और मारपीट की राजनीति नहीं किया हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इस तरह का वातावरण और माहौल बन गया है। और हिंसा की राजनीति में कहीं गोली और बंदूक से किसी का जुबान नहीं बन सकते, किसी का मत नहीं ले सकते हैं। उसके लिए प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, काम चाहिए, विश्वास चाहिए। तो आप जबरदस्ती कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कल मैंने रिपोर्ट लिखवाया है, मुझे भरोसा है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर सकता था मेरे ऊपर गोली चलेगी। मैं तो सामान्य रूप से मिल करके जमालपुर गांव में जा रहा था। रास्ते में जो 4 लेन है, अभी जो पटना डोबी लेन है, वहीं कुछ इकट्ठा होकर के बस 20 की संख्या में थे। और जब मैं वहाँ से क्रॉस किया तो 3 फायर किया। तो कितने संख्या में नहीं थे, कौन मारने वाला था, ये तो स्थानीय स्तर का एक कार्यकर्ता जिसको जानलेवा हमला हुआ, उसने ही सब लोगों को पहचाना है और वहाँ सबका नामजद अभियुक्त करने का काम किया है। एफआईआर मेरे तरफ से हुआ है और कुणाल की तरफ से हुआ है। दोनों एक ही तरह का एफआईआर हम लोगों ने करके देने का काम है। एक लड़का है कुणाल, हमको लगता है कि उन्हीं को जान बच गई, तो साफी हो जाते। ईश्वर की कृपा है, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी छोड़ा दिया, रिवॉल्वर छीन लिया उस लड़के से, नहीं तो उसको गोली मारी देता। 1 जून 2024 को सूचना प्राप्त हुई कि संध्या 7:30 बजे माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी जमालपुर गांव जा रहे थे। तभी गोपालपुर मठ के समीप उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है मारपीट हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है जिस पे प्राथमिकी दर्ज की गई है। लिखित आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ फायरिंग की घटना हुई है एवं उसके अंतर्गत एक व्यक्ति कुणाल खानपुरी जो भी इंजर्ड हुए हैं, जिनका प्राथमिक इलाज कराया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के अभी तक के अनुसंधान में कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं हुई है और ना ही कोई गोली चलने का साक्ष्य अभी तक प्राप्त हुआ है। ये उल्लेखनीय होगा कि तिनेरी बूथ पर और आसपास सभी बूथों पर संध्या 6 बजे पीसफुली वोटिंग समाप्त हो गई थी और तत्पश्चात ईवीएम पार्टीज डिस्पैच हो गई थी। 7:30 बजे की ये घटना, इस घटना के बाद डीएसपी मसोडी, एसएचओ मसोडी, मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से इस घटना के संदर्भ में पूछताछ की गई है। एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी अभियुक्त हैं उनके नाम पता का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। प्राथमिकी के आधार पर 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी जो है लगातार की जा रही है। एवं इस पूरे घटनाक्रम को और इस पूरे कांड के त्वरित अनुसंधान और सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एक एसआईटी टीम का भी गठन किया जा रहा है। साफ तौर से पटना एसपी ने कहा है कि फिलहाल फायरिंग मामले की जांच की जा रही है। हालांकि रामकृपाल यादव ने साफ किया है कि हमलावरों ने 10 से 20 की संख्या में लोग उपस्थित थे और उन्होंने 3 फायरिंग की है। फिलहाल रामकृपाल यादव सुबह सुबह पटना के गांधी मैदान मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे हैं, जहां उन्होंने न्यूज़ 24 को इस पूरी घटना की जानकारी दी है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।